Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Okay, students, now let us understand chapter number 6, role of women in a changing world, जिसका मतलब है बदलती दुनिया में महिलाओं की भूमिका. Okay, now let's start with the first paragraph. In the 21st century, women have made progress in various walks of life. जिसका मतलब है 21वीं सदी में महिलाओं ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है. Though gender stereotypes and prejudices against women still exist, education and broad-mindedness make way for a better future. जिसका मतलब है महिलाओं के खिलाफ जाति भेद और पूर्वाग्रह अभी भी मौजूद है. शिक्षा और व्यापक मानसिकता एक बेहतर भविष्य के लिए रास्ता बनाती है. Professions and careers which were till now seen as suitable only for men have seen a considerable increase in the number of women who have not only joined in but have seen tremendous success. जिसका मतलब है व्यवसायों और पेशे जो अब तक केवल पुरुषों के लिए सुविधाजनक के रूप में देखे गए थे, उसमें महिलाओं की संख्या में काफ़ी वृद्धि देखी गई है, जो न केवल शामिल हुई है बल्कि ज़बरदस्त सफलता भी पाई है. Women are making a mark in aviation, banking, technology, entertainment, education, business, food and beverages, art, literature, medicines and many more. जिसका मतलब है महिलाएं विमानन, बैंकिंग, तकनीकी, मनोरंजन, शिक्षा, व्यवसाय, भोजन और पेय पदार्थ, कला, साहित्य, चिकित्सा और कई क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट्स. रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जिसका मतलब है संयुक्त राष्ट्र की भूमिका. द यूनाइटेड नेशंस हैज़ लेंट सपोर्ट टू द कोज ऑफ वुमेन्स इक्वालिटी फ्रॉम द ईयर 1945 व्हेन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस. जिसका मतलब है संयुक्त राष्ट्र ने 1945 से महिलाओं के समानता के कारण को समर्थन दिया है जब यह अस्तित्व में आया था. इन इट्स लैंडमार्क यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स विच वॉज अडॉप्टेड ऑन 10th December 1948, it declared that all human beings are born free and equal in dignity and rights, and that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, birth or other status. जिसका मतलब है अपने ऐतिहासिक मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में, जिसे 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था, इसने घोषित किया कि सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान और सम्मान और अधिकारों में पैदा हुए हैं और हर कोई इस तरह की घोषणा में सभी अधिकारों और स्वतंत्रता का हकदार है, बिना किसी प्रकार का भेद किए, जैसे कि नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, जन्म या अन्य स्थिति. द UN also embraced the feminist ideology with the General Assembly declaring in the year 1975 as the International Women's Year. जिसका मतलब है संयुक्त राष्ट्र ने भी वर्ष 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित करते हुए महासभा के साथ नारीवादी विचारधारा को अपनाया. द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन वॉज ऑर्गेनाइज्ड एंड हेल्ड इन मैक्सिको सिटी. जिसका मतलब है महिलाओं पर पहला विश्व सम्मेलन मैक्सिको शहर में संगठित और आयोजित किया गया था. सिंस देन द कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड रेगुलरली. जिसका मतलब है तब से सम्मेलन नियमित रूप से आयोजित किया गया है.
Vijay Lakshmi Pandit became the first woman president of the United Nations General Assembly in 1953, जिसका मतलब है विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। In 2010, the UN achieved another milestone in this journey by creating a dedicated wing for all women-related issues called UN Women, जिसका मतलब है 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के लिए सभी संबंधित मुद्दों के लिए एक समर्पित पक्ष बनाकर इस यात्रा में एक और उपलब्धि हासिल की। द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज ऑब्जर्व्ड ऑन 25 नवंबर ईच ईयर, जिसका मतलब है महिलाओं के खिलाफ हिंसा के निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 25 नवंबर को मनाया जाता है। In December 2016, when the term of the UN Secretary General Ban Ki-moon comes to an end, women candidates can compete in the elections for this prestigious post, जिसका मतलब है दिसंबर 2016 में जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून का कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो महिला उम्मीदवार इस प्रतिष्ठित पद के लिए चुनाव में प्रतिस्पर्धा कर सकती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट चेंजिंग टाइम्स, जिसका मतलब है परिवर्तनशील समय। वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब है महिला संगठन। देयर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशंस ऑल ओवर द कंट्री विच डू कमेंडेबल वर्क इन एम्पावरिंग वुमेन, जिसका मतलब है पूरे देश में कई संगठन हैं जो महिलाओं को सशक्त बनाने में सराहनीय कार्य करते हैं। दे हैव not only help rehabilitate women who were victims of crimes but have also promoted entrepreneurship among them, जिसका मतलब है उन्होंने न केवल उन महिलाओं के पुनर्वास में मदद की है जो अपराधों की शिकार थी, बल्कि उनके बीच उद्यमशीलता को भी बढ़ावा दिया है। These are mostly non-profit, non-governmental organizations which fulfill their social responsibilities by providing opportunities, conducive environment and newer avenues for women to earn their living respectably and become financially independent, जिसका मतलब है ये ज़्यादातर गैर लाभकारी गैर सरकारी संगठन हैं जो महिलाओं को सम्मानपूर्वक कमाने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए अवसर, अनुकूल वातावरण और महिलाओं को नए तरीके प्रदान करके उनकी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। वी विल लर्न अबाउट 2 सच ऑर्गेनाइजेशंस, जिसका मतलब है हम ऐसे 2 संगठनों के बारे में जानेंगे। द आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन और AWWA वॉज फॉर्म्ड फॉर द वाइव्स एंड चिल्ड्रन ऑफ आर्मी पर्सनल, जिसका मतलब है सेना की पत्नियों और बच्चों के लिए सेना पत्नियां कल्याण संस्था या AWWA का निर्माण किया गया था। इट हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन हेल्पिंग वॉर विडोज गेट बैक ऑन देयर फीट, जिसका मतलब है यह संस्था ने युद्ध विधवाओं को अपने पैरों पर वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ड्यू टू इट्स एफर्ट्स, the wives of army personnel can contribute suitably to the society as per the area of their expertise and skill, जिसका मतलब है अपने प्रयासों के कारण सेना के जवानों की पत्नियां अपनी विशेषज्ञता और कौशल के क्षेत्र के अनुसार समाज में उचित योगदान दे सकती है। AWWA plans various activities and programs for the welfare and development of women, including organizing fairs and melas, setting up vocational training centers, women's hostels and shopping complexes, जिसका मतलब है AWWA प्रदर्शनी और मेलों के आयोजन, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, महिला छात्रावास और खरीदी करने के लिए परिसरों की स्थापना सहित महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों की योजना बनाता है।